Hello, this is Irfan Emanuel, and today we'll talk about present indefinite tense. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस की सीरीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे तो हम एक उर्दू का जुमला लेते हैं, जैसे असलम क्रिकेट खेलता है। अब इस जुमले को हमने ट्रांसलेट करना है, तो जुमले को ट्रांसलेट करने से पहले वी हैव टू कंसीडर सम स्पेसिफिक रूल्स। टेंसेस चूंकि रूल गवर्न्स होते हैं, इसलिए असूलों पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई एक असूल भी क्रॉस करोगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। तो इस जुमले को ट्रांसलेट करने से पहले हम देखेंगे कि ये जुमला जो है, इसका टेंस कौन सा है। दूसरी चीज हम इसकी देखेंगे टाइप कौन सी है। और तीसरी चीज जो हम पहले देखेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। जब तक हमें इन तीन चीजों का पता नहीं चलेगा, हम जुमले को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कीप दिस रूल इन योर माइंड। तो सबसे पहले हमने इस जुमले के बारे में जानना है कि इस जुमले का टेंस कौन सा है। तो टेंस भाई हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए कोई जादुई मंत्र नहीं है कि जो आप पढ़ोगे तो आपको टेंस का पता चल जाएगा। इसके अंदर निशानी है, इसके अंदर एक निशानी है जो उधर से हमें पता चलेगा इसका टेंस कौन सा है। तो वो निशानी ये है कि इसके एंड पे ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। तो ये देख लें, सबसे पहले हम टेंस के बारे में देख लेंगे कि अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं, हो, तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देख लें जी, हमें इस जुमले का टेंस पता चल गया। इस जुमले का टेंस आपको पता चल गया है कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे इस जुमले की टाइप कौन सी है। टेंस का हमें पता चलेगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने। अगर छलांग लगाएंगे तो आपको चोट भी लग सकती है, और चोट लगने से मुराद आपका जुमला गलत हो सकता है। अब हमें टेंस का पता चल गया है, क्योंकि जुमले के एंड पे ता है, ती है, ते है, हो, तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखेंगे टाइप। टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो टाइप है वो है अफर्मेटिव। ये एक बयानिया जुमला होता है जिसमें किसी के बारे में कोई बात बताई जा रही है।
कोई बयान दिया जा रहा है, ये अफर्मेटिव जुमला है। तो जो असलम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें हम असलम के बारे में एक बयान दे रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये असलम जो है ये क्रिकेट खेलता है, ये एक अफर्मेटिव जुमला है। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जुमला सवालिया जुमला होता है, जिसमें सवाल पूछा जाता है। जैसे क्या असलम क्रिकेट खेलता है? अब तीसरी टाइप जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है नेगेटिव। टाइप्स तो इसकी बहुत सी हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 3 टाइप्स का जिक्र करेंगे। तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव में नहीं आता, जैसे असलम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखो नेगेटिव का आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। इंट्रोगेटिव का इसलिए पता चला क्योंकि इसके अंदर ये सवालिया निशान है, और अफर्मेटिव सादा जुमला होता है जिसमें किसी के बारे में बात की जा रही है। तो लिहाजा ये जो असलम क्रिकेट खेलता है ये एक अफर्मेटिव जुमला है। तो हमें इसकी टाइप भी पता चल गई है। ठीक है, अब टेंस पता चल गया है, टाइप पता चल गई है, और अब हम देखेंगे क्या है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, जोन सी टाइप होगी उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और है, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर और है। तो हम तीसरे नंबर पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर जुमला अफर्मेटिव का होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर जुमला इंट्रोगेटिव का होगा तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब तीसरे नंबर पर हमारा आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में भी देखिए सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखें, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि पहले ये आपका एक हमने जुमला लिया, उसको ट्रांसलेट करने से पहले हमें इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। टेंस कौन सा है, टाइप कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है। अब देख लें कि पहले हमने जुमले का टेंस देखा कि वो कौन सा है। वो कैसे पता चलता है? जब जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं हो, तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। क्योंकि 12 टेंसेस हैं, हर टेंस की पहचान अलग होती है, हर जुमला किसी ना किसी टेंस से ताल्लुक रखता है। तो ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसके एंड पे ता है। इस ता है से पता चला कि हमें ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर दूसरी चीज हमने देखनी है टाइप। तो टाइप जनाब ये 3 हमने डिस्कस किए हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब ये जो असलम क्रिकेट खेलता है, इस जुमले की हम बात कर रहे हैं, ये जुमला अफर्मेटिव का है। तो फिर हमने अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम अब इस जुमले को ट्रांसलेट करेंगे। नाउ हम इन अ कंडीशन कि हम
इस जुमले को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज वन हु पासिस एन एक्शन, जो काम करता है। तो जी कौन क्रिकेट खेलता है? असलम क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। इंटाइटल कर लेते हैं इसको, ताकि जब हम इसको तर्जुमा करें तो हमें मुश्किल ना हो। उसके बाद हम लेते हैं जी, ये देख लें, ये वर्ब है दूसरे नंबर पे, तो इसको ले लेते हैं। तो वर्ब वो होती है जो काम किया जाता है, जो एक्शन होता है। एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। अब असलम क्या करता है? खेलता है। तो ये जनाब हमारे पास वर्ब हो गई, एक्शन है, ये वर्ब हो गई। अब हमारे पास तीसरी चीज रह गई है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है। खेलता है क्या? क्रिकेट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले जनाब हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? असलम। असलम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब दूसरी चीज हमने लेनी है वर्ब। अब वर्ब जो है वो क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब और क्या? असलम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये हमने क्रिकेट। अब जी असलम प्ले क्रिकेट। अब देखें, असलम के बाद प्ले है, इसके साथ वर्ब के साथ इसका इजाफा भी होना है। अब ये एक अलहदा रूल है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा ताकि हम इसको नेक्स्ट जो है मजीद चीजों को लिख सकें। तो अब देखें जी, हम बात करते हैं कि ये वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर लिख लेता हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखें भाई, हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। अब हम बात करेंगे कि हमने इसके साथ इजाफा क्यों करना है भाई। तो वो चीज देख लेते हैं। ये नोट बड़ा अहम है, इसको नोट डाउन कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव जुमले में अगर सब्जेक्ट वाहिद हो यानी कि सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अब देख लें, वर्ब के साथ एस का इजाफा करने की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है जी, जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होना चाहिए। दूसरा है उसकी टाइप अफर्मेटिव की होनी चाहिए। और तीसरी है कि उसका सब्जेक्ट भी वाहिद हो। तो फिर आपने वर्ब के साथ एस। अब इस जुमले को ले लेते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ऑलराइट। दूसरी शर्त ये है कि इसकी टाइप अफर्मेटिव है, तो ये अफर्मेटिव ही है, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। तीसरी शर्त है सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो ये देखें इसमें काम करने वाला एक है, ये सब्जेक्ट असलम एक है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा कर दिया। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनके आखिर में ईएस का इजाफा करना होता है। अब दोबारा देख लें कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा और किसी टेंस में नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट।
और उसकी टाइप कौन सी होगी, अफर्मेटिव। 3 टाइप्स मैंने आपको करवाई हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अगर टाइप अफर्मेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे असलम है एक काम करने वाला, तो फिर क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अब देखिए जी, एस या ईएस का इजाफा ये कहां किया जाता है, अगर वर्ब के आखिर में डबल एस, सी एच, एस एच या एस ही आ जाए, तो उसके साथ ईएस का, जैसे जी वॉच है तो इसके एंड पर सी एच है, तो आप जब इसका इजाफा करेंगे तो ईएस का इजाफा करेंगे। जैसे है वॉश, वॉश का जो है उसका भी ईएस का लगेगा, वॉशिज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्लास, तो इसमें भी ईएस का इजाफा हो जाता है, क्लासेस हो जाता है। तो अगर वर्ब के एंड पर डबल एस, सी एच, एस एच, एस होगा तो हम ईएस का इजाफा करेंगे और बाकियों के साथ एस का इजाफा कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये आम तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं इस रूल में आके परेशान हो जाते हैं। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये देख लें जी, हमारा ये जुमला कंप्लीट हो गया। इसको राइट डाउन कर लें और ये स्ट्रक्चर का ये जो है मिस हो गया था, ये मैं लिख देता हूं। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब हम देखते हैं एक इंट्रोगेटिव का जुमला कर लेते हैं। अब इसी को इंट्रोगेटिव कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और बाकी जुमले आप आसानी से कर सकें। जैसे क्या असलम क्रिकेट खेलता है। अब देखें तरतीब वही है, तरतीब नहीं आपने बदलनी। पहले जनाब आपने इस जुमले का देखना है टेंस, तो जुमले का टेंस पहचानना है जी। जब तक आप टेंस नहीं पहचानोगे आप आगे नहीं जा सकते, आपका जुमला गलत हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी टाइप देखेंगे और तीसरे नंबर पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब जी टेंस कौन सा है जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब कैसे आपको पता चला, ये मैंने आपको बताया है क्योंकि इसके अंत पर ता है। अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वो, तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। फिर दूसरी हमने देखनी है टाइप। तो क्योंकि इसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए ये जुमला इंट्रोगेटिव का होगा। ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था आपको कि टाइप के मुताबिक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और था। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा हुआ है, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर देख लेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन इसमें आ गया, ये एक नई चीज आ गई है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें ये वही स्ट्रक्चर है जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। ये देखें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया है। ये कोई भी टेंस होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही होगा। अब देख लें जी, सबसे पहले बेटा आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं तक को टच नहीं करना आना, इसने पहले ही है, लेकिन आप पहले सब्जेक्ट देख लो। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है। कौन क्रिकेट खेलता है, असलम क्रिकेट खेलता है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलता, ये वर्ब है, और क्या खेलता है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे असलम। असलम का पहला लेटर कैपिटल आता है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला ए हम कैपिटल लिखेंगे। अब इससे पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वही देख लेते हैं
हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का डिफरेंट होता है, हर टेंस का डिफरेंट होता है, हमें याद करना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, और एज यूजुअल दोनों हेल्पिंग वर्ब एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ये जनाब हमारे पास प्लूरल है और ये हमारे पास सिंगुलर है। ठीक हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देख लें, अब असलम एक है, वाहद है, तो इसके साथ हम डज लगा लें। देखिए आपने स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना, इसको फॉलो करना है। पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ये है, ये आ गया। अब हमने देखना है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन पास किया जाता है, जो काम किया जाता है। अब क्या करता है वो, खेलता है, तो प्ले। डज असलम प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब ये क्रिकेट लगा देता हूं मैं इधर। अब देख लें भाई, एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। अब आप परेशान होते होंगे कि सर ने वहां तो प्ले के साथ एस लगा दिया, इधर क्यों नहीं लगाया। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन टाइप अफर्मेटिव नहीं है। अफर्मेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब का इजाफा करना है। ये इंट्रोगेटिव है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन एस का इजाफा, एस या एस का इजाफा आपने नहीं करना। तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी कर लेते हैं। असलम क्रिकेट नहीं खेलता। अब मैं ले लेता हूं असलम के साथ एक और लगा लेते हैं, असलम और अकरम। अब दो मैं सब्जेक्ट लगा लेता हूं। अच्छा जी, पहले अब इसको तर्जुमा करने के साथ इससे पहले फिर आपने क्या देखना है, टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टाइप बदल गई है, अब टाइप अब ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव आपने देखनी है, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर देखना है। तो टाइप नेगेटिव हो गई अब, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखें सबसे पहले अब सब्जेक्ट। अब ये देखें सब्जेक्ट दो हैं, अब काम करने वाले दो हो गए हैं, काम करने वाले अब दो हो गए हैं। तो कौन कौन है जी सब्जेक्ट, असलम एंड अकरम। अब देखें ये दो सब्जेक्ट हो गए हैं। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो अब हम डू नहीं लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, बल्कि डू लगाएंगे। असलम एंड अकरम डू नॉट। ये देखें ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट लगाएंगे, डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब देखें इसमें भी हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव जुमला है, और नेगेटिव जुमले में जो है नेगेटिव जुमला भी है और इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो है वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।